आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक उपभोक्ता का संतुलन किस तरह से बनता है और उसका बिहेवियर जो होगा वो किस तरह से उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आएगा, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमें सबसे पहले बजट लाइन का नॉलेज होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। प्रीवियस सेशन में मैं आपको बजट लाइन ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ, तो बजट लाइन का हमें नॉलेज है। फिर हमें नॉलेज होना चाहिए आईसी कर्व का, और हम आईसी कर्व भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के साथ, बजट लाइन के साथ, और हमने जो आईसी कर्व पढ़ा इन दोनों के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में कहाँ आता है, किस तरह से आता है, उसकी क्या क्या अजम्पशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन प्रॉपर्टीज कंप्लीट होनी चाहिए, तो जाके वो एक इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, इसको तो बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ डिफाइन कर रही हूँ। और इसमें यूं कहा जाता है कि जब when the budget line of consumer is tangent of IC कर्व, जब बजट लाइन जो होती है वो आईसी कर्व के टेंजेंट होती है, तो जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होती है वही पॉइंट जो होता है वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। हम इसको यू ना करके कुछ थोड़ा इलाबोरेट करके कुछ कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यू कह सकते हैं इसको कि जब किसी कस्टमर की बजट लाइन जो होती है गिवन इनकम का जो क्राइटेरिया है, उस गिवन इनकम क्राइटेरिया के अंदर जब एक कस्टमर की बजट लाइन जो होती है वो उसके आईसी कर्व को अगर टेंजेंट कर जाए या टच कर जाए, ब्रेक इवन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेंजेंट होनी चाहिए या उसको स्पर्श करनी चाहिए। तो जब वो उसको स्पर्श कर जाए या उसको टेंजेंट कर जाए तो वही पॉइंट जो होता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन उसके लिए अजम्पशन और प्रॉपर्टीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें अजम्पशन क्या क्या होती है, कि जब भी इसको एप्लीकेबल किया जाता है या इसको पढ़ा जाता है तो उसमें क्या क्या अजम्पशन कंप्लीट होनी जरूरी है और क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ इंक्लूड होती है। सबसे पहले कंज्यूमर्स बिहेवियर रेशनली। कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है बहुत रेशनल होता है, इट मीन वो बहुत विवेकपूर्ण होता है और बहुत सोच समझकर गुड्स को सेलेक्ट करता है, उसको प्रायोरिटी देता है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन करता है, और जो भी उसको इनकम दी गई है उस गिवन इनकम के क्राइटेरिया में रहकर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है। इट मीन्स आपका कंज्यूमर बिहेवियर जो होगा कैसा होगा, रेशनल होगा। तो सबसे पहली एजेंसी यही वाली है, कंज्यूमर बिहेवियर्स रेशनल। दूसरे, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। कस्टमर की इनकम जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ना तो इनकम को इंक्रीज किया जाएगा और ना ही उसको डिक्रीज किया जाएगा। इट मीन्स कस्टमर की जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीसरी एजम्पशन है हमारी, प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन्स सेम। हम जो भी कमोडिटी यूज करेंगे या जो भी कमोडिटी सेलेक्ट करेंगे या उसको चूज करेंगे, उसकी प्राइस जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो दी गई है वही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो वो इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी। इट मीन्स रिमेन्स सेम। फोर्थ, ऑल गुड्स आर होमोजीनियस। जितनी भी गुड्स यूज की जाएगी या जिन भी गुड्स के साथ हम पढ़ेंगे वो सारी गुड्स क्या होगी, होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी होगी, समरूप होगी। और फिर गुड्स आर डिविजिबल, गुड्स विभाजनशील होगी, डिविजिबल होगी, उसको आप चाहो तो बांट सकते हो, उसको चाहो तो आप घटा और बढ़ा सकते हो। और लास्ट दे रखा है ट्रांजिटिव दे रखी है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। इट मीन्स अगर ए और बी गुड्स में अगर बी के कंपेयर में ए सुपीरियर है, अच्छी है, और हम ए को सेलेक्ट कर रहे हैं और सी के कंपेयर में हम बी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सी और ए में जो हम रिलेशन देखेंगे उसमें हम हमेशा ए को ही प्रायोरिटी देंगे और ए को ही ट्रांजिट करेंगे, उसी को हम सुपीरियर कहते हुए उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो 6 हमारी कंडीशन थी ट्रांजिटिविटी की, जिसमें ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी होगा।
अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज यही कहती है कि बजट लाइन जो होनी चाहिए वो आईसी कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा, आईसी कर्व कैसा होना चाहिए? ओरिजिन टू कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा, एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई इज इक्वल टू एमयूएक्स अपॉन एमवाई क्लियर होनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी है हमारी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। इट मीन्स ये चौथी वाली प्रॉपर्टी भी गिवन इनकम में सबसे बेस्ट सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर गेन करना है, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन चारों प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे, बट पहले वापस एजम्पशन एक बार देख लेते हैं क्या क्या एजम्पशन दे रखी है। पहले एजम्पशन है मान्यताएं बोलते हैं इसको हिंदी में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। उपभोक्ता संतुलन के लिए हमारी जो पहली एजम्पशन या पहली मान्यता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि उपभोक्ता जो होगा वो विवेकशील होगा। दूसरा, कस्टमर की जो भी इनकम दे रखी है वो स्थिर मानी जाएगी। तीसरी, जितनी भी गुड्स दे रखी है उसकी कीमत को भी क्या मानना है? स्थिर मानना है हमें। चौथा, उसमें किसी प्रकार को परिवर्तन नहीं होगा प्राइस में। चौथा, जितनी भी गुड्स है वो सारी क्या रहेगी? समरूप रहेगी, होमोजीनियस रहेगी। और पांचवी, जितनी भी गुड्स है वो सारी विभाजनशील होगी, विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। और छठा, अगर एक बी के ए और बी को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बी के कंपेयर में यदि ए को सेलेक्ट किया जा रहा है और बी और सी के कंपेयर में अगर सी के कंपेयर में बी को सेलेक्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट एंड में हम सी के कंपेयर में ए को ही प्रायोरिटी देंगे ना, उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो ये एजम्पशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होगा। लास्ट देख लीजिए वापस एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा। एजम्पशन मतलब मान्यताएं होती है। पहली मान्यता क्या दे रखी है? पहली मान्यता दे रखी है कि आप कस्टमर जो होता है विवेकशील होता है या उपभोक्ता जो होगा विवेकशील होगा। दूसरा, उसकी इनकम जो होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। तीसरा, प्राइस जो होगी वो भी रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी प्राइस। चौथा, जितनी भी गुड्स यूज की जा रही है वो सारी होमोजीनियस या समरूप होगी। और पांचवा, गुड्स जितनी भी है वस्तुएं जितनी भी वो सारी डिविजिबल होगी, मतलब विभाज्यशील होगी। और छठी, ट्रांजिटिविटी का जो फॉर्म है हमारा ए के कंपेयर में बी, तो बी के सी के कंपेयर में बी के कंपेयर में ए और सी के कंपेयर में बी अगर कंडीशन हम एप्लीकेबल कर रहे हैं तो हर एंड कंडीशन में सी के कंपेयर में हम ए को ही क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये थी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एजम्पशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या कहती है उसके ऊपर चलते हैं और प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे और उसके बाद हम डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। एजम्पशन हमने क्लियर कर ली थी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज और कंडीशन जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना, इन कंडीशन के एप्लीकेबल हुए बिना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें गेन नहीं हो सकता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो मेन 4 कंडीशन है वो इस प्रकार से है। पहली कंडीशन, बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर इज टेंजेंट टू हिज आईसी कर्व। इट मींस बजट लाइन जो किसी कस्टमर की बजट लाइन जो है वो उसके आईसी कर्व को क्या करनी चाहिए? टेंजेंट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट करनी चाहिए। दूसरा, px अपॉन py इज इक्वल टू mux अपॉन my, ये कंडीशन भी यहाँ क्लियर होनी चाहिए। इट मींस जो एमआरएस के अंदर प्राइस का जो रेशियो है वो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई के रेशियो के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन जो बजट रेखा वाली कंडीशन थी हमारी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m, ये भी कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्थ, जो आपका आईसी कर्व है वो और कॉन्वेक्स होना चाहिए। और फिफ्थ जो है आपकी एमआरएस इज इक्वल टू px अपॉन py, ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये चारों ही कंडीशंस अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं एक साथ, तो वहां पर कंज्यूमर जो होगा वो संतुलन में होगा या एक कस्टमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन कि उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वो उसके तटस्थ वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, ये पहली कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये रही हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर और ये रहा हमारी कीमत का अनुपात। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन एमआरएस इज इक्वल टू px अपॉन py। इट मींस उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह बिंदु होगा जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसके बराबर होनी चाहिए? कीमतों के अनुपातों के बराबर होनी
चाहिए। तीसरी कंडीशन है जो P1 अपॉन P1 x1 प्लस P2 x2 इजिकल टू m बजट रेखा की जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी जो गिवन इनकम का क्राइटेरिया है उसके अंदर। चौथी कंडीशन कि संतुलन के बिंदु पर MRS जो है वो डिमिनिशिंग होनी चाहिए, मतलब गिरती हुई नहीं होनी चाहिए, और चतुर्थांश वक्र का ढाल जो होना चाहिए वो नीचे की ओर गिरता हुआ और मूल बिंदु के उन्नतोत्तर या कॉन्वेक्स होना चाहिए। और लास्ट Px अपॉन Py इजिकल टू Mux अपॉन My होनी चाहिए। जब ये चारों या पांचों कंडीशन एक साथ कंप्लीट हो जाती हैं वहीं पर उपभोक्ता संतुलन क्लेरिफाई हो जाता है या हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये है उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने की चारों शर्तें या यूं कह सकते हैं चारों कंडीशन। वापस देख लीजिए, बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर इज टेंजेंट टू हिज आईसी कर्व। दूसरा P1 MRS इजिकल टू Px अपॉन Py। थर्ड P1 x1 प्लस P2 x2 इजिकल टू m। फोर्थ Px अपॉन Py इजिकल टू Mx अपॉन My। और लास्ट, और ये MRS जो होनी चाहिए डिमिनिशिंग, और लास्ट जो आपका आईसी कर्व वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर ये पांचों ही कंडीशन एक साथ क्लियर होती हैं तो वहीं पर हम उपभोक्ता संतुलन को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम और इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। तो मैं अब आपको इसका डायग्राम और इसका एग्जाम्पल क्लियर कर रही हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर और उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो हमने आपके सामने टेबल बना दी है, उसी टेबल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो टेबल कुछ इस प्रकार से दी गई है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे रखी है हमें, हमने दो गुड्स लिए, एक लिया बनाना जिसको x माना है और दूसरा लिया एप्पल जिसको हमने क्या माना है, y माना है। और क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, हम किस किस की कितनी कितनी क्वांटिटी लेंगे वो हमने यहाँ दे रखी है। देन हमने दिए फर्स्ट में दिया है बनाना की जो 1 किलो की प्राइस जो 30 रुपीज है। इसके रिगार्डिंग इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हम यूज कर रहे हैं वो आ रही है 385। MU दे रखी है बनाना की 385 355 300 270 200 और 185। देन इसकी हमने MUX और PX निकाली है। इसके लिए हमें प्राइस दे रखी थी 30 और MU हमें दे रखी 385। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया 385 अपॉन 30 तो आंसर मिला 12.83। इसी तरह से हमने इसकी दूसरी भी निकाल ली है MUX अपॉन PX। तो MU है हमारी 355 और P जो है हमारी 30 रुपीज है, दोनों को डिवाइड किया आंसर आएगा 11.83। उसके बाद 300 के साथ भी डिवाइड किया 30 को, देन आंसर आएगा 10। फिर 270 के साथ आंसर आएगा 9, 200 के साथ 6.66 और 185 के साथ 6.16। तो ये तो हमने सोल्व किया था MUX अपन PX x गुड्स के लिए बनाना के लिए। अब हम बात करते हैं एप्पल के ऊपर चलते हैं। एप्पल को हमने शो किया y से, y कमोडिटी के साथ, और इसकी जो प्राइस दे रखी है वो दे रखी है ईच केजी 90 रुपीज, 90 रुपीज प्राइस दे रखी है। उसकी भी हमें निकालनी है, MU इसकी भी दे रखी है। तो MU हमें दे रखी है 1150 1035 985 900 840 और 730। इसको भी हम इसकी प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे और MUY अपन PY निकाल लेंगे। तो MUY अपन PY हमने निकाल रखी है 1150 में 90 को डिवाइड किया तो 12.77 आया। उसके बाद 1035 में अगेन डिवाइड किया 90 से 11.5, 985 में 10.94, 900 से 90 डिवाइड किया 10 आएगा। इसी तरह से 9.33 और उसके बाद 730 को 90 से डिवाइड किया तो 8.11 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो निकाली है वो निकाली है MUX अपन PX और वहां निकाली हमने MUY अपन PY। MU दे रखी थी, प्राइस हमें दे रखी थी, और सबसे बड़ी चीज कस्टमर को बजट दिया गया 450 रुपए, जो उसको इन दोनों गुड्स के ऊपर कुछ इस तरह से खर्च करना है कि पूरे के पूरे 450 रुपए खर्च हो जाए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस सेशन में जब बजट लाइन के बारे में बात की थी तो हमने कहा था जो भी इनकम दी गई होती है उसको हमें पूरा खर्च करना होता है और दोनों गुड्स जो होती है उसकी क्वांटिटी को इस तरह से लेना होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। इट मींस हमें पहली कंडीशन क्या क्लियर करनी है, पहली कंडीशन क्लियर करनी कि 450 रुपए पूरी तरह से खर्च हो जाए, बचाना नहीं है हमें, और दोनों गुड्स को खरीद कर लेके आना है, परचेज करना है और इस तरह से परचेज करना है कि सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। दूसरी बात करते हैं हम कि दूसरी कंडीशन जो थी MUX अपन PX MUY अपन PY दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देखो कहाँ इक्वल हो रही है, 12.83 उसमें नहीं है हमारे पास, 18.83 वो भी नहीं है हमारे पास, लेकिन 10 वाला क्राइटेरिया MUX अपन PX और MUY अपन PY यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इट मींस हमारी जो दूसरी कंडीशन थी MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY,
ये हमारी दूसरी शर्त थी जो यहाँ कंप्लीट हो रही है, वो है 10 के ऊपर। लेकिन इस 10 के ऊपर क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। बनाना की क्वांटिटी ली जा रही है 3 और इस 10 के ऊपर क्वांटिटी जो ली जा रही है वो है 4। इट मीन्स बनाना की क्वांटिटी कितनी है, 3 क्वांटिटी है और एप्पल की क्वांटिटी कितनी है, 4 है। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है m के। अगर ये m के इक्वल आ रहा है दैट मीन हमारा कंज्यूमेबिलिटी पॉइंट हमें मिल जाएगा। चेक करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m। P1 हमें दे रखा है 30 रुपीज और उसकी क्वांटिटी अभी हमने चेक करी है 10 के ऊपर 3 क्वांटिटी ले रहे हैं। P2 की प्राइस दे रखी 90 और इसके हम प्राइस क्वांटिटी ले रहे हैं 10 के ऊपर 4 और हमारा बजट दे रखा है 450 रुपए के साथ। सोल्व कर लेते हैं इसको हम। सोल्व करने पर आएगा 90 प्लस 360 और इसको सम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 450 और हमारा बजट भी कितना है 450। इट मीन दोनों ही कंडीशन एक साथ हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। पहली MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY और दूसरी P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये भी हमने यहाँ पर क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। इसके लिए हमें पहले ये टेबल क्लियर करनी पड़ेगी। टेबल से हमें वो क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी कि किस MUX/PX MUY/PY पे कहाँ इक्वल बन रही है और कहाँ पर इसको हम क्वांटिटी को सेट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें दोनों कंडीशन जो है वो वहाँ पर एप्लीकेबल करनी है और उसको सोल्व करके देखना है कि 450 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 450 आपको मिल जाता है दैट मीन्स आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ चुके हो, आपने दोनों कंडीशन एक साथ कंप्लीट कर ली और यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लें। अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। दो कंडीशन मैंने यहाँ क्लियर कर ली है, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, ये रही हमारी 10 और 10। दूसरी कंडीशन P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। 450 रुपए के साथ हमें दे रखी कि हमने तीसरी और चौथी क्वांटिटी के साथ लिया है 30 रुपए और 90 रुपए के साथ। ये रही तीसरी क्वांटिटी, ये चौथी क्वांटिटी, ये 30 रुपए और ये हमारा 90 रुपए। इसके साथ हमने सोल्व किया 450 इज इक्वल टू 450 हमें मिल गया। ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं तीसरी और चौथी कंडीशन लास्ट कि ये कॉन्वेक्स होना चाहिए और टेंजेंट होना चाहिए। आपकी बजट लाइन जो है टेंजेंट होनी चाहिए किसके, आईसी कर्व के, और ये क्या होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। तो आते हैं इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं डायग्राम के साथ। तो आज हमारा ये आईसी कर्व के साथ जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कंप्लीट हो जाएगा और इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आ चुका है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें और राइट डाउन करके उतार ले लें। ये बजट लाइन है आपकी। और ये बजट लाइन जो है IC2 पर टेंजेंट हो रही है। IC2 पर यहाँ टेंजेंट हो रही है। ये पॉइंट बी पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये है हमारी एप्पल। तो डायग्राम के साथ देख लेते हैं। हमने डायग्राम में IC1, IC2, IC3, IC4 चार डायग्राम बनाए हैं आपके लिए, 4 IC कर्व बना दिए हैं। लेकिन कंडीशन ये कहती है, पहली कंडीशन MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY जो हमारी क्लियर हुई थी 10 के ऊपर। 10 पे हमने बनाने की क्वांटिटी ली थी 3,
ये देखिए बी पॉइंट के ऊपर हमारी 3 क्वांटिटी बनाना की आ रही है। देन इसकी ली थी हमने 4, तो ये हमारी एप्पल की क्वांटिटी आ रही है 4 हमारी, ये भी हमारी क्लियर हो चुकी है। देन 450 जो इनकम दे रखा था बजट, वो भी हमने यहाँ पर रख क्लियर कर दिया, ये इक्वली आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी ये बजट लाइन की, ये लाइन की भी यहाँ कंप्लीट हो रही है, इक्विवेलेंट पॉइंट बजट लाइन के ऊपर ही आएगा। तीसरी बजट लाइन जो है वो आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए, तो ये यहाँ टेंजेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ और यहाँ हम लेंगे नहीं क्योंकि ये ब्रेक इवन कर रहे हैं इसलिए, तो टेंजेंट यहाँ पर हो रही है। और चौथा ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो डायग्राम देखो कॉन्वेक्स ही बना हुआ है, हमारा आईसी का जो है वो कॉन्वेक्स बना हुआ है। ठीक, तो चारों शर्तें हमारी एक साथ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। और ये हमारा डायग्राम है जिसके थ्रू हमने बताया है कि अगर हम बनाना की क्वांटिटी लेंगे तो 3 क्वांटिटी लेंगे, एप्पल की लेंगे तो 4 लेंगे। प्राइस हमें दे रखी थी, हमने इसमें फॉर्मूला पुट अप देख ली है, फॉर्मूला क्लियर कर लिया है, फॉर्मूले कंडीशन क्लियर हो चुकी है, MUF/PX MUF/PY क्लियर हो चुका है। तीसरी जो हमारी बजट लाइन है वो आईसी का टेंजेंट हो रही है बी पॉइंट के ऊपर। और लास्ट ये कॉन्वेक्स होना चाहिए डायग्राम, तो ये ओरिजिन टू कॉन्वेक्स भी दे रखा है। तो जब ये चारों शर्तें एक साथ जहां कंप्लीट हो जाती है वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये था आज आपका सेगमेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी क्वेरी उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तब तक इकोजेट के साथ बने रहिए, मैं कल फिर मिलूंगी नए सेशन के साथ, और नए सेशन में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी और उनके कंसेप्ट और उसकी सारी कंसेप्ट के रिलेशन कैसे होते हैं या रिलेशन के साथ कैसे उनको मेंटेन किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय।